Hello everyone. Today we are going to start with chapter number 1, our national fruit, mango. So chapter itself says what is our national fruit? It is mango. ठीक है, mango क्या है अपना national fruit. So we will begin from the question number 1. Find the picture of mango from the pictures given below and encircle them. What we have to do, we have to find out the picture of mango and we have to put circle over it. ठीक है, क्या करना है, मैंगो का पिक्चर ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल कर देना है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंगो का पिक्चर दिखे उसके ऊपर सर्कल कर दो. ठीक है, ये रहा मैंगो, ये रहा दूसरा मैंगो. ठीक है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे भी एक मैंगो है, यहाँ पे भी एक मैंगो है, एक मैंगो ये भी रहा और एक मैंगो ये भी रहा. ठीक है, आई थिंक वी हैव डन encircling all the mangoes. ठीक है, now moving to the next question. Next question है draw 2 sketches of each fruit given below and fill green color in the sketch of mango. क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स के हमें पिक्चर्स दिए हैं हमें 2 ईच पिक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है, यानी कि यहाँ फर्स्ट एप्पल दिया है तो एप्पल के 2 स्केच ड्रॉ करने हैं. ठीक है, यहाँ पे पियर्स दिए हैं, पियर्स के 2 पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, यहाँ पोमोग्रेनेट दिया है, पोमोग्रेनेट के 2 पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, और लास्टली हमको दिया है मैंगो, मैंगो के भी कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, 2 पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, और क्या करना है, फिल ग्रीन कलर इन द स्केच ऑफ मैंगो. और मैंगो के अंदर कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर कर देना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे. मैं आपको एक एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बाकी का एक आपको खुद ड्रॉ करना है. ठीक है, ये हो गया एप्पल. ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप ड्रॉ करना है. अब हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पियर्स. ये हो गया पियर्स. ठीक है, यहाँ पे एक और ड्रॉ करेंगे. ये हो गया दूसरा पियर्स, दूसरा पियर. ओके, ठीक है, ये हो गया पियर का पिक्चर. नेक्स्ट एक आपको यहाँ पे अपने आप ड्रॉ करना है. नेक्स्ट दिया है पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट ड्रॉ करेंगे. इसके यहाँ पे ब्यूटीफुल सा शेप दिया है सी. ये ऐसे इस तरीके से पोमोग्रेनेट ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे दूसरा पोमोग्रेनेट ड्रॉ करेंगे उसी के साथ. ठीक है, ये हो गए दोनों पोमोग्रेनेट. ठीक है, यहाँ पे एक आपको अपने आप ड्रॉ करना है. नेक्स्ट दिया है हमको लास्ट मैंगो. अब ड्रॉ करेंगे मैंगो. ठीक है, इस तरीके से ये हो गया मैंगो. ठीक है, यहाँ पे हम लीफ ड्रॉ कर देंगे. ये हो गया लीफ. ठीक है, एक मैंगो आपको यहाँ अपने आप ड्रॉ करना है. ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया था कि मैंगो के पिक्चर में हमें कौन सा कलर फिल करना है. ठीक है, कौन सा फिल करना है, ग्रीन. ठीक है, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, स्केच पेन, क्रेयॉन्स, पेस्टल क्रेयॉन्स. ठीक है, और कौन सा कलर फिल कर देना है, ग्रीन कलर फिल कर देना है. ठीक है, ये हमने फिल कर दिया मैंगो में ग्रीन कलर. ठीक है, इसी तरीके से एक और मैंगो आपको ड्रॉ करना है और इसमें भी कौन सा कलर फिल कर देना है, ग्रीन कलर फिल कर देना है. ठीक है, इसके लीफ में हम डार्क ग्रीन कलर फिल कर देंगे. ठीक है, ये हो गया लीफ में डार्क ग्रीन कलर. ठीक है, यहाँ पे भी हम डार्क ग्रीन कर देंगे. ठीक है, ये हो गया ग्रीन मैंगो, जिसे हम कच्ची कैरी भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट आपको एक और ड्रॉ करना है और उसमें भी ऐसा ब्यूटीफुल सा लाइट ग्रीन कलर कर देना है. ठीक है, यहाँ पे. ओके, jumping to the next question. Next question is the teddy bear. Question number 3.
द टेडी बेयर लाइक द शेप ऑफ मैंगो वेरी मच। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इस टेडी बेयर को कौन सा शेप बहुत ज़्यादा पसंद है, ही लाइक्स द शेप ऑफ मैंगो वेरी मच। नाउ फाइंड देम फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो एंड फिल देम विथ येलो कलर। ठीक है, क्या करना है, मैंगो के शेप को हमें फाइंड आउट करना है और कौन सा कलर फिल कर देना है, येलो कलर फिल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक मैंगो का शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हम कौन सा कलर फिल कर देंगे, येलो कलर फिल कर देंगे। ठीक है, मैंगोज़ कौन से कलर के होते हैं, यस येलो कलर के होते हैं, बट कच्चे मैंगो ग्रीन कलर के भी होते हैं। ठीक है, रॉ मैंगोज़ कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो आगे जो था वो रॉ मैंगो था, इसलिए हमने उसमें ग्रीन किया, और ये राइप मैंगो है, इसमें कौन सा कलर फिल करेंगे, येलो कलर फिल करेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा मैंगो। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के मैंगोज़ में भी आपको येलो कलर फिल करना है। ठीक है, सी एक मैंगो हमें यहाँ दिया है, इसमें भी येलो कलर फिल करना है, यहाँ पे भी येलो कलर फिल करना है, यहाँ पे भी येलो कलर फिल करना है, और लास्टली इसमें भी येलो कलर फिल करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर ऑफ मैंगोज़ यूजिंग द शेप्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ शेप्स दिए हैं, उनको यूज़ करके हमें क्या ड्रॉ करना है, मैंगोज़ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला शेप हम ये लेंगे। ठीक है, इस शेप को यूज़ करके इस तरीके का मैंगो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला शेप हम यूज़ करके दूसरा मैंगो ड्रॉ करेंगे। ये हो गया दूसरा मैंगो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये वाले शेप को हमने यूज़ करके ये वाला मैंगो ड्रॉ किया, अब ये वाले शेप को यूज़ करके हम एक और मैंगो ड्रॉ करेंगे। ये हो गए मैंगोज़। इसी तरीके से आप गिवन स्पेस में और भी मैंगोज़ ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग दीज फिगर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ मैंगो गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे अब मैंगोज़ के शेप के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी यहाँ पे भी एक मैंगो का शेप है, इधर भी कितने सारे डिफरेंट मैंगो के शेप्स हैं, और ये भी एक मैंगो का शेप है। इसी तरीके से हमें भी एक मैंगो के शेप का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइट फिगर ड्रॉ किया है, उसको मैं थोड़ा डार्क करके हाईलाइट करूँगी। ठीक है, ये कौन सा शेप है, मैंगो का शेप है। ठीक है, ठीक है, मैंगो का शेप यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर भी मैंने एक दूसरा मैंगो का शेप बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ्लावर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, आप अपने चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द सेम डिज़ाइन, यू कैन ड्रॉ ऑफ योर ओन चॉइस इफ़ इट सीम्स हार्ड टू यू। ओके, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप अपने चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, बाहर भी हम डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मैंगो के शेप का एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप एक ही बनाएं, आप दो भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही ड्रॉ करके दिखाया है, यू कैन ड्रॉ वन और मोर। ठीक है, ये हो गया मैंगो के शेप का डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच अबैकस इन फिगर एंड इन वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अबैकस दिए गए हैं, उसको यूज़ करके हमें यहाँ नंबर्स लिखने हैं इन फिगर्स एंड देन इन वर्ड्स। ओके, स्टार्ट करेंगे। लैक पीरियड में कितने बीट्स दिए हैं ऐसी, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे हम 4। नेक्स्ट 10,000 पीरियड में
10,000 प्लेस पे कितने बीट्स दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। फिर थाउजेंड्स प्लेस पे कितने बीट्स दिए हैं? 1 2 3 4 5 6, और लिख देंगे 6। उसके बाद 100 प्लेस पे कितने बीट्स दिए हैं? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 10th प्लेस पे कितने बीट्स दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट वंस प्लेस पे कितने बीट्स दिए हैं? एक भी नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, अब हम कॉमा पुट करेंगे। कॉमा कैसे पुट करते हैं? सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जाता है इन इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। ठीक है, इसे हम कैसे रीड करेंगे? 4,76,580। अब इसे हम वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है, सबको लिखना आता है ना वर्ड्स में? चलो लिखते हैं। 4 लाख, फिर 76,000, 76,000, 580, 580, राइट। 4,76,580। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये अपने आप करना है। इट इज़ योर होमवर्क, सो डू इट योरसेल्फ। आई होप नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नाउ विल जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर्स नेम्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिगर्स में लिखना है। सो फर्स्ट देखते हैं 7,50,000 के लिखेंगे 7,50,000। नेक्स्ट है 5,05,005, सो 5,05,005। नेक्स्ट है 8,54,000, सो 8,54,000। ओके, नेक्स्ट है 3,62,016, so 3,62,016। okay, next 19,20,002, so 19,20,002, ये हो गया 2। नेक्स्ट 25 lakhs and 6, so 25 lakhs 6। ठीक है, ये हो गया 25 lakhs and 6। नेक्स्ट है 92,10,020, सो लिखेंगे 92,10,020। ओके, 92,10,020। लास्ट है 6,04,000, लिखेंगे 60 lakhs, so 60,04,000। ओके, लिख दिया हमने सारे फिगर्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, पहले हमें वर्ड्स में दिए थे, हमने फिगर्स में लिखे। अब हमें फिगर्स दी गई है, हमें किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है, सी अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। ठीक है, तो 4 किस पीरियड में आ रहा है? लैक पीरियड में आ रहा है। 40 किस पीरियड में आ रहा है? 1000 पीरियड में आ रहा है। ठीक है, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू रीड द नंबर्स। ठीक है, तो कैसे रीड करेंगे? 4 lakhs, 40,000, 507। ठीक है, लिख भी देंगे 4
lakh 40,000 507. Okay, 4,40,507. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज 6,09,870. सो 6,09,870. ठीक है, यहाँ पे एफ स्मॉल में आएगा. ओके, 507 and this 6,09,870. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप अपने आप करेंगे. ठीक है, डू इट योर सेल्फ. इट इज़ सेम एज नंबर 1 and 2. ठीक है, 34 फोर्थ देखेंगे. फोर्थ इज 35,05,686. 686. ठीक है, ये हो गया 35,05,686. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. सो यू विल डू इट योरसेल्फ. ठीक है, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स. ठीक है, क्या करना है हमें, फिगर्स दी गई हैं, उन फिगर्स में एक डिजिट को अंडरलाइन किया है. उस अंडरलाइन डिजिट के हमें क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे. नंबर 1 दिया है 7,94,401. अंडरलाइन किया है 9 को. अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या है. ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, तो 9 कहाँ पे है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000. ठीक है, और 10,000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 4 ज़ीरोज़ आते हैं. ठीक है, तो हम 9 के बाद क्या लगा देंगे, 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे. ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग प्लेस वैल्यू. ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 10,000. सो इट बिकम्स 90,000. नेक्स्ट देखेंगे, द गिवन फिगर इज 6,15,789. अंडरलाइन किया है 5 को. अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000. 1000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 3. ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 1000, हो गया 5,000. नेक्स्ट है, द गिवन फिगर इज़ 9,05,892. 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, लैक्स में कितने ज़ीरो आते हैं, 5. तो हम 9 के बाद क्या लगा देंगे, 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे. 9 की प्लेस वैल्यू क्या थी, लैक्स, तो हो गया 9 लैक्स. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 12,56,321. यहाँ पे अंडरलाइन किया है 6 को. 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है, 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 1000, तो हम यहाँ लिख देंगे 6,000. ठीक है, नेक्स्ट 47,19,570. अंडरलाइन किया है 7 को. 7 की प्लेस वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. ठीक है, तो 7 की प्लेस वैल्यू है लाख. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 7 lakhs. ठीक है,
7 की प्लेस वैल्यू हो गई 7 लैक्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 69,78,123। अब 1 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है, तो हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1s, 10s, 100। ठीक है, 1 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, सो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन 7, 8 and 9 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, इट्स योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, सी सेक्शन ए में हमें दिया है वर्ड्स में दिए हैं और फिगर्स, और यहाँ पे हमें वर्ड्स में दिए गए हैं, और सेक्शन बी में हमें फिगर्स दी गई है। ठीक है, तो वर्ड्स को हमें फिगर्स के साथ मैच कर देना है। मैच करेंगे, सबसे पहले दिया है 80,500, तो 80,500 आपको सेक्शन बी में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 80,000 ये रहा, 80,500। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर है सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। ठीक है, सेकंड है 8 लाख एंड 5, तो 8 लाख एंड 5 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सॉरी 80 लैक्स एंड 5, तो 80 लैक्स एंड 5 ये रहा ए। ठीक है, 80 लैक्स 5, सेकंड का आंसर है ए। फिर है थर्ड 80 लाख 5,000, 80 लाख 5,000 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा 80 लैक्स 5,000। ठीक है, सो थर्ड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है बी, हम यहाँ बी लिख देंगे। फिर है 80 लाख एंड 50, 80 लाख एंड 50, 80 लैक्स एंड 50, सो फोर्थ का आंसर है ई। नाउ फिफ्थ 80 लैक्स 50,000, ये रहा 80 लैक्स 50,000, सो 5 का आंसर है डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपको आपकी वर्कबुक में लिख के कंप्लीट करके अपना होमवर्क मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ओके, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।